अंधेरी रात सुशांत अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव घने जंगलों के बीच बसा था। रात का समय था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। रास्ता सुनसान था, केवल उसकी बाइक की हेडलाइट्स से थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी जानवर के गुर्राने की तो कभी किसी के कदमों की सरसराहट। सुशांत ने अपने मन को समझाया कि ये जंगल की सामान्य आवाजें हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक अचानक रुक गई। सुशांत ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। अंधेरे में वह अपनी टॉर्च निकालकर बाइक की जांच करने लगा। तभी उसे पास के पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुशांत के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस ली। सुशांत चौंक कर पीछे पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। वह औरत धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सुशांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। औरत ने धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा गायब हो चुका था, केवल एक खाली गड्ढा था। सुशांत चीखते हुए बाइक की ओर भागा, लेकिन उसकी बाइक वहीं गिरी हुई थी। औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुशांत ने खुद को संभाला और बाइक को उठाने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुशांत का शव उसी जंगल में मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर अजीब सा डर था। लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक आत्मा रहती है जो रात के समय भटकने वालों को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद किसी ने उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, और जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया।